नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 61 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनके हाथ की रेखाओं के बारे में और उन रेखाओं का फल मैं बताऊंगा। पहले सारे पक्षों को पढ़ूंगा, उंगलियों को पढ़ूंगा, रेखाओं को पढ़ूंगा, पर्वतों को पढ़ूंगा। उसके बाद अंत में जाकर के आपके सवालों को कैलकुलेशन करने के बाद, गणित करने के बाद जवाब दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने देख ली हैं दोनों हाथ के अंदर एक समान सी रेखाएं हैं। तो इनका क्या क्या फल आपके जीवन में आने वाला है और आपके इंक के हाथ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपकी कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली इंक वाली और कनिष्ठा उंगली को यदि देखता हूँ तो प्रथम पर्व पूरी तरीके से पहुंच गया जाकर के आपके बुद्धि के स्तर को बताने के लिए। यानी ये उंगली जब जाकर लंबाई में सूर्य के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, व्यक्ति अपना डिसीजन अपने आप लेने में समर्थ है। प्रथम पर्व पर कोई ज़्यादा माइनस रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मानसिक स्थिति मजबूत है। दूसरा पर्व, बुध पर्व का दूसरा पर्व व्यापार के लिए जाना जाता है। व्यापारी हो और व्यापारी पर ये रेखाएं माइनस की लगी हो तो व्यापार के अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है उसका, और उसको रात दिन सोते उठते चिंता ही यही रहती है। आँख खोले तो वो दुकान, कार्यालय या जो भी व्यवसाय है उसके प्रति चिंता ज़्यादा यहाँ वर्तमान की स्थिति में है। तीसरा पर्व भी धन पर ग्रहण लगाने वाली रेखाएं, यानी व्यापार पर चोट लगाने वालों का सिलसिला आपके जीवन के अंदर लगा रहता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई अगिन रोग की दिखाई देती है। हल्की सी रेखाएं हैं, चश्मा लगवा सकती हैं, आपको नंबर बढ़वा सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बीपी के प्रवेश हो गया है आपके जीवन के अंदर। जो सेकंड पर्व है उससे किसी प्रकार का राज्य सरकार से कोई झगड़ा झंझट का योग नहीं दिखता, और थर्ड पर्व पर यानी कि राज्य सरकार से ज़्यादा लाभ न मिलना। जब ये इस प्रकार का बीच में गैप आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि पैतृक संपत्ति में विवाद का सामना करना पड़े, बुढ़ापे में माता पिता की किसी न किसी कारण से सेवा ना कर सकें, और भाई बहनों के बीच में ज़्यादा तालमेल ठीक नहीं रहता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर, आपके अंदर रोग की स्थिति को और धन के संघर्ष के लिए और ग्रहण बताता है आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से आपके धन के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका पैसा डूब रहा है या नहीं। ये सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं ये पैसे के डूबने के संकेतों को जानी जाती हैं। यहाँ पर स्थायी रूप से रोग का भी प्रवेश हो चुका है, कुछ ना कुछ मेडिसिन लगातार चल रही है और आपके जीवन के अंदर धन का संघर्ष चल रहा है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व फर्स्ट पर्व बिल्कुल मजबूत, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि भक्ति भाव नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, इस तरह का सब कुछ है। लेकिन सेकंड पर्वत पर जब ये स्थायी रेखाएं मजबूत हो जाती हैं तो थोड़ा सा मैं इसको कमी मानता हूँ। इसका कारण होता है कि यहाँ पर सेकंड पर्वत पर जब माइनस रेखाएं लग जाएं तो ये रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि पत्नी की व्यक्ति ज़्यादा चलने नहीं देता। परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कहता है आप चुपचाप रहिएगा, घर में रोटी खाइएगा, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखते रहिएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें जहाँ पर देखी जाती हैं तो कोई मैं विवाद को कहूँ तो थोड़ा सा बातों को पत्नी की को अनसुना करते हैं। थर्ड पर्व पर है वर्तमान में बच्चों के प्रति इतनी सारी रेखाएं बच्चों की चिंता को दिखाती हैं और उनके जीवन के अंदर क्या होगा इन बातों को दर्शाती है। कभी कभी बच्चे बात की अवहेलना भी करते हैं। बात करता हूं आपके बाद बुध पर्व के बारे में। देखिए, बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं अगर मैं कहूँ तो बुध पर्वत पर आपको लगेगी, लेकिन आपके पास स्थायी बुध रेखा यानी व्यवसाय बुध रेखा आपके पास है, जो नीचे से ही निकल कर, इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ, ये व्यवसाय रेखा आपके जीवन से निकली और बिल्कुल स्थायी चली गई। यानी आपके जीवन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बिल्कुल व्यापारिक गुणों की एकदम पूरी तरीके से भरमार है
और व्यवसाय आपके जीवन में आप एक एक नहीं करते, उसके साथ में यही कि बोलता जा रहा हूँ, बुध पर्वत पर बिखरी हुई रेखाएं हैं, यानी कि जीवन के अंदर चलायमान स्थिति लगातार अप डाउन की करती है। लेकिन जो व्यावसायिक रेखाएं हैं, जब व्यक्ति के जीवन के अंदर 2 से 3 व्यावसायिक रेखाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि कई कई व्यवसायों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी ये बुध की रेखाएं आपके पास व्यवसाय की रेखा भी हैं, जिन्होंने आपके जीवन के अंदर अप डाउन के साथ साथ 3-4 व्यवसायों में परिवर्तन का सामना आपको दिखलाया होगा। यानी 2-3-4 व्यक्ति व्यापारों को भी संभाल लेता है, साइड वाइज कुछ और भी करता है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन के अंदर मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित लाभ बिल्कुल नज़र नहीं आते। अगर मैं देखता हूँ तो इतनी रेखाएं जब काटे और साथ ही साथ उसको एक रेखा अगर देखें तो यहाँ शनि पर्व से सूर्य पर्व के बीच में यानी कि खामोखा का झगड़ा झंझट मुकदमा हो जाए और व्यक्ति को इस तरह से ग्रहण लगाने वाली रेखा यानी सूर्य पर्वत पर ये रेखा जब लगती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसे कुछ न कुछ विवादों का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा जीवन में, ऐसा इनको बोलते हैं और राज्य सरकार से लाभ कम मिलता है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, और आपकी उम्र 61 वर्ष और बहुत शानदार रेखाएं आपके पास बुढ़ापे तक समर्थित रेखाएं, करोड़ों रुपए का व्यक्ति मालिक, संपदा सहित यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भाग्य रेखाएं हैं। थोड़ा संघर्ष है इनके बीच में, तो इसका जीवन यापन से कुल मिलाकर आपके जो 61वें वर्ष के आसपास है वो एक राहु रेखा जो काट रही है, या आपके जीवन में संघर्ष दिखला रही है। लेकिन आगे वाले समयों में आपको ठीक ठाक स्थिति मजबूत दिखाई देती है। मेरे हिसाब से मैं भाग्य अवस्था यहाँ पर नहीं मानता। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर ब्रैकेट्स भी बनते हैं, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो खड़ी हुई रेखाएं जो जा रही हैं ज़्यादा बृहस्पति पर्व को देखती हैं वो भगवान की आस्था के प्रति, और ये मल्टी टैलेंट की रेखाएं जो शनि पर्व को देखती है उनको मल्टी टैलेंट की रेखा, यानी कई तरह का टैलेंट व्यक्ति के अंदर है, उसके द्वारा अपने जीवन को यथार्थ करता है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा सहयोगात्मक रवैये के साथ चलती हुई हृदय रेखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर सही, कोई ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये हृदय रेखा ठीक है। मन के प्रति, किसी के प्रति व्यर्थ में बुरी भावना नहीं रखते हैं, अपने काम के प्रति ज़्यादा चैलेंज लेकर के चलते हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल का पर्व, यहाँ पर निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व के साथ भी है, यानी अपनी मेहनत के द्वारा धन के आगमन को प्राप्त करना, अपनी मेहनत के द्वारा जाकर के सीधा सीधा सूर्य पर्व से भी संबंध बनाना, और मंगल पर्व से काफ़ी स्क्रैचेस रेखा अंदर की तरफ है, यानी संघर्ष के साथ व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ बनाया। जितनी मेहनत करी उससे व्यक्ति ये समझता है कि मुझे कम ही मिला, और मैं भी ये समझता हूँ कम ही मिला। तो बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। ये इतनी सारी रेखाएं जब यहाँ मंगल पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा को काटती हैं, सूर्य रेखा को काटती हैं, अन्य रेखाओं को काटती हुई जाती हैं, तो उस समय पर व्यक्ति को जीवन में अप्स डाउन का सामना करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। देखिए, द्वितीय मंगल पर्व यदि मैं देखता हूँ प्लेन हाथ के अंदर तो और ज़्यादा रेखा यहाँ पर काटती है। ये तीसरे हाथ में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा, यहाँ व्यापारिक रेखाएं गई, इस तरीके से ये रेखा व्यापारिक रेखा चली गई यहाँ पर, और इसमें से एक रेखा निकल करके ये सूर्य पर्व को जाने वाली, ये मुकदमों में जीत दर्ज जाती है। यहाँ एक्स का चिन्ह लगा हुआ है इस जगह पर, तो ये आपके जीवन के अंतर्गत मुकदमों का सामना कराएगा, लेकिन जीत दर्ज इसमें काफ़ी पक्ष दर्शाती है। यहाँ मुकदमे, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी सारे चिन्ह विराजमान हैं, तो और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर द्वितीय मंगल के बाद बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आप यदि देखेंगे तो एकदम से डाउन हो गई आपकी बुद्धि रेखा, और इसमें एक सहायक रेखा और जुड़कर बुद्धि रेखा गई, और उसमें एक एक्स का चिन्ह भी यहाँ पर इस तरीके से काट दिया। यानी कि ये रेखा जीवन के अंत समय पर, यानी कि जहाँ मैं कहता हूँ आपका 61वां वर्ष चल रहा है,
वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसके पास में भी छोटे छोटे एक्स काफ़ी सारे केतु पर्वत पर यहाँ लगे हुए हैं। इन सब का मतलब होता है जो छोटे छोटे एक्स होते हैं केतु पर्वत पर लगे तो साधना में मन न लगना, झगड़े झंझट का सामना करना, मोटे नुकसान का हो जाना, डिप्रेशन जैसा योग हो जाना। चंद्रमा बहुत पीड़ित हो रहा है नीचे की तरफ, तो बुद्धि रेखा भी पीड़ित, चंद्रमा भी पीड़ित, और साथ ही साथ इस समय पर आपके पास केतु जैसे चिन्ह ब्रेक कट्टम क्रॉस के बचे हुए हैं, तो भारी नुकसान के चिन्ह वर्तमान की स्थिति में बने हुए हैं। इनका गणित करके किस तरीके से आपके सवालों का जवाब होगा मैं बताऊंगा। आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा का संबंध भी है। ये रेखा होती है तो जीवन के अंदर व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके भाग दौड़ करके अपने जीवन में अपनी यात्राओं के द्वारा, ज़्यादा भाग दौड़ के द्वारा, कब रोज भाग दौड़ के द्वारा व्यक्ति यहाँ पर धन के आगमन बनाता है। तो इस तरह से ये सूर्य रेखा है जो दूर दूर तक आपकी पहचान तो करा देगी, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष बहुत कराती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी रेखा, और वो है आपकी भाग्य रेखा। फिर भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक मछली का सा चिन्ह बना करके, और ये आपकी भाग्य रेखा का यहाँ पर उदय हुआ। इसको मैं यव चिन्ह नहीं बोल सकता। अगर मैं यहाँ पर इसको बोलूँ तो यव चिन्ह, तो मैं इसको यव चिन्ह नहीं बोल सकता। ये रेखा यहाँ पर जब चलती है तो पैतृक संपत्ति मिलती है, कभी कभी पैतृक व्यवसाय भी मिलते हैं, और वो व्यवसाय जीवन में लगातार बदलते नहीं हैं, यानी उन्हीं व्यवसायों पर व्यक्ति लगातार चलता रहता है। जहाँ जहाँ राहु रेखा काटती हैं वहाँ वहाँ अप्स डाउन का सामना, और अप्स डाउन का दामना तो पूरे हाथ में भरा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई देने वाली। और व्यवसाय रेखा के ऊपर भी यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह बन गया, यानी कि व्यवसाय में अड़चन आएंगी, व्यवसाय में नुकसान का सामना करने पड़ेगा, धोखे का सामना होगा। ऐसी चिन्ह बहुत सारे हाथ के अंदर भरे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, ये भी भागदौड़ की रेखाएं हैं आपके जीवन के अंदर। ये यहाँ पर दूर से प्रांतों से जुड़कर भागदौड़ करना, रोज़ भागदौड़ लगा रहना, उनके बीच में एक्स के चिन्ह, फिर भी उसका लाभ ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भाग्य रेखा ठीक है। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और एक्स का चिन्ह यहाँ भी लग गया, एक्स का चिन्ह नीचे भी लग गया। यहाँ पर ये चिन्ह लग जाए तो व्यक्ति की संपत्ति जुड़ी हुई जो होती है उस पर ग्रहण लगा हुआ है। वर्तमान की स्थिति में इसको मैं बोल सकता हूँ कि संपत्ति पर ग्रहण लगा हुआ है। साथ ही साथ पत्नी के साथ भी व्यक्ति को संबंध में अपने गरिमामयी संबंध बनाकर रखने चाहिए। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर भी, थर्ड पर्व पर भी संसाधनों पर बहुत सारी कैचियाँ, बहुत सारे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं, यानी आपके संसाधनों पर ग्रहण लगे हुए हैं। और तर्क शक्ति में विरोध आ सकता है, ध्यान रखना है। प्रथम पर्व पर भी माइनस के चिन्ह बहुत हैं। मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा इस समय संसाधनों को लेकर संघर्ष करती हुई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई। अब बताता हूँ आपकी मैं यहाँ पर आयु रेखा को। अगर आप अपनी आयु रेखा को देखेंगे तो यहाँ से चलती हुई ये आयु रेखा लगभग जाकर यहाँ पहुँच गई 77-78 वर्ष तक। इसके बीच में यदि मैं बात करता था वहाँ पर आपकी भाग्य रेखा को मछली का रूप बनाने के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये एक तरह से यहाँ काम दीप का नहीं है। ये यहाँ थोड़ा सा ये समय जो इस समय टिपिकल चल रहा है, ये हल्का सा दीप मार रहा है आपके यहाँ पर, तो यह वर्तमान का टिपिकल टाइम है। तो ये इस तरह से शुक्र पे संसाधन सब हैं, लेकिन उन संसाधनों पर आपके ऊपर लोगों ने ग्रहण लगा रखा है। तो ऐसा आपके हाथ की रेखाएं बोलती हैं। तो सब पर्वतों, रेखाओं, सब चीज़ों को मैंने बोला। उसके बाद आपके सवालों पर चलते हैं। आपने पहला सवाल पूछा मेरा फ्यूचर कैसा है। बिजनेस अभी तक ठीक नहीं चल रहा, और आखिर में 3 सवाल मुझे लेने पड़ रहे हैं। कब तक ठगते रहेंगे लोग मुझे। देखिए, वर्तमान की स्थिति से मुकदमे में हार, बिजनेस में संघर्ष और सुधार के लिए संघर्ष, यानी आपके जो सवाल हैं उसमें बिजनेस में भी संघर्ष है, यहाँ पर दुश्मन भी आपके पीछे लगे हैं, यहाँ पर कोर्ट कचहरी का सामना भी हो सकता है, यहाँ पर नुकसान के संकेत भी हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति की नहीं है। मैं समझता हूँ कम से कम 2 से 3 साल अभी आपके जीवन में जो स्थिति आपकी चल रही है ऐसी ही रहने वाली है। अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो जो मैं उपाय बताऊँगा उनको आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर कुछ स्थितियाँ मजबूत हो पाएंगी।
तो वो जो पूजा पाठ है वो सब समस्या। बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपने पूछा, हम बच्चों की जन्मपत्री बनाते हैं और बच्चों की आप चाहें तो पूरी जन्मपत्री हमसे दिखवा लीजिएगा और उसमें हम बता सकते हैं विवाह में अड़चन होगी, विवाह कब होगा, या क्या पढ़ेंगे, क्या व्यापार करेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, करोड़पति बनेंगे, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उनकी जन्मपत्री दिखाइएगा, उससे पता लग सकेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों के बारे में सिर्फ आपके हाथ से पता लगता है। वर्तमान में आप बहुत चिंतित हैं बच्चों को लेकर के। आध्यात्म बिल्कुल नहीं हो पाएगा, केतु स्थान पर एक्स के चिन्ह बहुत ज़्यादा है। आध्यात्म में कोशिश भी करेंगे तो आपका मन नहीं अभी कहीं भी लग पा रहा है। तो ये मैं अभी तक की बात बोल रहा हूँ, 4-5 साल तक की। इसके बाद भगवान करे आपका मन उस जगह लगे। तो ये आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। आपको मैं निश्चित रूप से वो चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आपके मुकदमों में, जिससे आपका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो है आपको मानसिक स्थिति के साथ मजबूती प्राप्त हो। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो कहूँगा जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर एक पुखराज, एक बेहतरीन सा धारण कीजिएगा। इस पुखराज धारण कर लीजिए और यहाँ पर आप यदि चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक इसको पहुँचा सकता हूँ। तो ये तो पुखराज। साथ ही साथ आपको मैं 2-3 पूजा बताने वाला हूँ, इनका कृपया करके जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा यदि आपको मुकदमों में विजय चाहिए या कुछ भी चाहिए। तो आपको शनिवार और मंगलवार को आपको सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है आपको कि भाई मैं पढ़ नहीं सकता, ज़्यादा मुझे दिक्कत है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि शनिवार और मंगलवार जो है आप शनि देव के मंदिर में जाएं, बाद में हनुमान जी के दर्शन करके घर को आएँ, और मंगलवार में भी बजरंग बली के मंदिर दर्शन करके आएँ। और किसी भी समय आप ऑफिस में बैठे हों, कहीं से हो, पूरी तरीके से आपको सुंदरकांड सुनना चाहिए। वैसे करेंगे तो आपको स्वयं जल्दी लाभ मिलेगा। करने और सुनने में 50%, सुनने में 50% का लाभ और करने में 100% का लाभ मिलता है। तो ये करिएगा। और साथ में आप पढ़िए कार्तवीर्य स्रोत। फंसा हुआ धन कहीं भी हो, विदेश तक में से भी वापस आ जाता है। तो बस ये 2 पूजा मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको रोज़ाना करिए। और हाँ, हनुमान जी की पूजा रोज़ाना पूजा में जोड़ लीजिए, क्योंकि रोज़ की पूजा में कार्तवीर्य स्रोत के साथ हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक जो भी करना चाहें वो करना है। शनिवार मंगलवार को आपको सुंदरकांड करना है। ये कर लीजिएगा, सारी आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। नमस्कार।